बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, 10 रोज़ इंतज़ार करने के बाद अमेरिका को ईरान से जो जवाब मिला है वो ना की सूरत में मिला है, जिस पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आग बगोला हो चुके हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। क्या रद्द-ए-अमल उनका आया है ईरान की ना पर, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है, बैकडोर राब्ते भी जारी हैं और उन राब्तों का मकसद यही है कि देर पा अमन कायम हो सके, क्योंकि वक्त दोनों के पास कम है। ईरान तो ये जंग तब तक नहीं हारेगा जब तक वो हार नहीं मान जाता और घुटनों पर नहीं आ जाता, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश भी है और ये ख्वाहिश कभी भी पूरी होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो ख्वाब वो सजाए बैठे थे कि वेनेजुएला की तरह वो एक कार्रवाई करेंगे, अपने फौजी उतारेंगे और ईरान की जो लीडरशिप है, जो उनकी रजीम है, ना सिर्फ वो मलिया मेट हो जाएगी बल्कि ईरान की अवाम भी अमेरिका का शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो उन्होंने अपनी यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से अभी तक अमरीकी शराइ, जिसमें वो 20 साल के लिए कहते हैं कि आपको यह सिलसिला मुअत्तल करना होगा, हाँ आर्जी तौर पे ईरान की तरफ से आमाद की ज़रूर जाहिर की जा रही है। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। दौरा चीन अब चंद दिन बाकी रह चुके हैं, शेड्यूल जारी कर दिया गया वाइट हाउस की तरफ से। और इसके अलावा नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप की क्या गुफ्तगू हुई है। कहा गया है कि इस ईरानी जवाब के बाद फौरी राब्ता हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू से, उसमें क्या गुफ्तगू हुई है और नेतन्याहू ने एक बैनुल-अक़वामी मीडिया को गुफ्तगू करते हुए क्या ऐलान किया है अपनी अगली स्ट्रेटजी को लेकर कि अब ईरान के ऊपर किस तरह से वो हमला करने जा रहे हैं। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको मोदी सरकार का मकरूज चेहरा दिखाएंगे। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में 4 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया गया था शान अंदाज में। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जिसे मार्का हक कहा जाता है, उसे सेलिब्रेट किया गया और एक पुरस्कार सी खामोशी थी भारत में। लेकिन हम कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझते। उसकी मक्कारी, उसकी अय्यारी और उसकी चालाकी और उसकी एक जो प्रोपेगेंडा करने की आदत है, उससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि बॉलीवुड स्टाइल से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को उसी तरह से बेवकूफ़ बनाएं जिस तरह से अभी उन्होंने मगरबी बंगाल के अंदर उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स को गायब करते हुए, उनके रजिस्ट्रेशन, उनकी जो मनसूखियाँ करने के बाद उनके वोट की, अब वो हुकूमत बनाने वहाँ पर कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन ये सारा जो झूठ है अब उसे दुनिया पहचान चुकी है। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन चल रही थी, लेकिन वहाँ पे जाल बुने जा रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवानी है, किस तरह से तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है और किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है, हमारे चनाब के, हमारे झेलम के, रावी के और दीगर दरियाओं को रोकते हुए, सतलुज के पानी को रोकते हुए। अब ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से कायल कर सकें कि वो इसका जवाब दे, और फिर जवाब आएगा तो फिर ये वावेला करेंगे, जी पाकिस्तान हमारे ऊपर जारियत करता है। और वो जो हमने आपको बताया था कि जालंधर और अमृतसर में धमाके हुए थे, किस तरह से खुद इनके अपने वज़ीर आला की तरफ से कहा गया कि भाई ये तो सारा ड्रामा था सिंपैथीज़ हासिल करने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि ये खुद ही दहशतगर्दी करवाते हैं, खुद ही अपने लोगों को मरवाते हैं पहलगाम की तरह, और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर देते हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। अमरीकी तहकीकाती इदारों की तरफ से किस तरह से भारत की सूरत हाल को इंसानी हुकूक के लिए इंतहाई तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। आगाज़ इसी खबर से ही कर लेते हैं हम, क्योंकि ये जो सूरत हाल है, ये जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही तकलीफ दें हैं, बहुत ही अफसोसनाक हैं। और ये ख़ुद साख्ता तौर पे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा जो भारत करता है 21वीं सदी में, ये अक़लियतों के साथ क्या सलूक रवा रखे हुए है। पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए और ये मकरू चेहरा हम भी दिखाते रहेंगे जब तक मोदी सरकार काबिज़ है भारत पर और इनसे भारतीयों की जान छूट नहीं जाती। अगर दुनिया ने इस पर तवज्जो ना दी तो इसके नताइज की ज़िम्मेदारी खुद उस पर आयद होगी और उसकी ज़िम्मेदारी हिंदुत्वा हुकूमत पर होगी, जो कि नरेंद्र मोदी जो है अपने हाथों से चला रहा है। और मुसलमानों के लिए, तमाम अक़लियतों के लिए, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें सिख भी हैं और उसमें दलित भी हैं, तमाम मज़ाहिब हैं जिनके लिए ज़मीन तंग है। और जो सिर्फ अंधभक्त हैं, जो हिंदुत्वा सोच के हामिल हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, सिर्फ उन्हें ही इस मुल्क में, भारत में, जिसका वो ख्वाब देखे बैठे हैं कि शायद ग्रेटर इसराइल की तरह अखंड भारत बना पाएंगे, इनका अपना मुल्क जो है वो टूट फूट का शिकार है। मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम और त्रिपुरा समेत दीगर जो रियासतें हैं, जो हम देखते हैं कि खालिस्तान की तहरीक है वो भी ज़ोर पकड़ रही है, लोग इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं, इन्हीं के अपने करतूत हैं। तो ये आप मनाजिर देख रहे हैं, ये शहर मीरठ के हैं। मुसलमानों के 6 मसाजिद को इन्होंने यहाँ पर मसमार किया है और इल्ज़ाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जो बुनियादी तौर पे इस वक्त एतराज़ है, जिसकी वजह से दंगे फसाद शुरू हुए हैं, तौहीन मज़हब किया गया था और जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। 52 मुस्लिम घरों को आग लगाई गई है और इतलात के मुताबिक वहाँ पे मुस्लिम्स को ज़िंदा जलाया गया है। ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो RSS के गुंडे इन्होंने पाल रखे हैं, वो इसी मकसद के लिए हैं। वो जो गुजरात का कसाई है, जो इस वक्त भारत का वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है,
वो उससे और क्या तवक्को की जा सकती है? योगी आदित्यनाथ जैसे शैतानों से और क्या तवक्को की जा सकती है, जो कि अब अगली जो लाइन है उसके अंदर लगा हुआ है कि मोदी जी हटें और मैं जाके उनकी नशिस्त पर विराजमान हो जाऊं। तो वो भी वही हथकंडे अपना रहा है जो मोदी जी ने अपनाए थे। उन्होंने गुजरात के अंदर कत्लेआम किया था, ये यूपी के अंदर करते हैं, और मेरठ के अंदर जो दंगे फसाद किए जा रहे हैं ये भी इसी मकसद के लिए हैं कि इस नफरत को, इस इंतहा पसंदी को मजीद बढ़ाया जा सके। देखिए कि मुसलमानों के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है वहां पे। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल के ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की तरफ से, और कहते हैं कि भारत के अंदर आज़ादी मज़हब का जो मामला है वो इंतहाई मखदूश हो चुका है, और अगर यही सूरत हाल रही तो जीना दो भर हो जाएगा तमाम अक़लियतों के लिए। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी के सरबराह हैं विक्की बर्ट्सलर, जिन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया से मजहबी आज़ादी के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर भारत को खुसूसी तशवीश की हामिल मुल्क करार देने का मुतालबा कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि भारत से तिजारत की बात की जाती है तो वहाँ मसीहों और मुसलमानों पर हमलों का मामला भी उठाना चाहिए, और मुतालबा करना चाहिए कि भारत इस मामले में बनाए गए कवानीन तब्दील करे, और कश्मीर की सूरत हाल का भी वो कहते हैं कि सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को भी मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए। अच्छा, यही सूरत हाल, यही आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट की जाती है IDF के दहशतगर्दों की तरफ से, और जो इजरायली फोर्सेस हैं उनकी तरफ से। वहाँ पे किस तरह से हज़रत ईसा की जो स्टैचूज़ हैं उन्हें तोड़ा जाता है, वहाँ पे चर्च को निशाना बनाया जाता है, वहाँ पे तमाम ईसाइयों को निशाना बनाया जाता है, वहाँ पे गज़ा के मुसलमानों के साथ, निहत्ते बच्चों के साथ, और वहाँ पे ख़वातीन के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, हॉस्पिटल के साथ, स्कूल्स में क्या किया जाता है, इमदाद लेने वाले मुतासरीन के साथ किया जाता है, पूरी दुनिया देख रही है। तो इन दोनों नज़रियाती कज़न्स को दुनिया को पहचानना होगा, और इन्हें इबरत का निशान अगर ना बनाया गया तो इनके जंगी जराइम दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, और वो जो मामला है मुज़ाकराती दौर का, उसके अंदर एक बार फिर से डेडलॉक दिखाई दे रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी बरहम दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि जो राब्ता हुआ है इसके फ़ौरन बाद अमरीकी सदर ने ईरान की ताज़ा तजावीज़ पर नेतन्याहू से राब्ता भी किया है, और एक्सियोस की तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे ईरान का जवाब पसंद नहीं आया, ये नामुनासिब जवाब है। ट्रंप की तरफ से एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा गया कि अमेरिका ने 10 रोज़ तक ईरान के जवाब का इंतज़ार किया है और जवाब आया ना, तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाउमीद दिखाई देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी सोचना होगा जो उनकी तजावीज़ हैं वो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका अगर ये चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान घुटनों पे आ जाए, वो माफ़ियाँ मांगे कि जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, चूँकि आपने हम पे ऊपर हमला कर दिया हमारे ऊपर और हमारी लीडरशिप को हटा दिया है, तो हम प्लेट में रख के आपको अपनी गैरत और अपनी हमियत दे देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल नेतन्याहू को शिकायत लगाई है, ये उनको रिपोर्टिंग की है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि प्रॉक्सी के तौर पे हम देख रहे हैं कि भारत भी और अमेरिका भी काम कर रहा है नेतन्याहू के लिए, और नेतन्याहू से गुफ्तगू में दूसरी चीज़ों पर भी तबादला ख्याल हुआ। साथ में ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ये बहुत अच्छी कॉल थी और नेतन्याहू के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि अब आपके सिर्फ नेतन्याहू के साथ ही अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो मोदी जी हों या डोनाल्ड ट्रंप हों। आपके तमाम इत्तेहादी तो आपसे नाला दिखाई देते हैं, नेटो भी टूट फूट का शिकार है, यूरोपीय ममालिक हों या आपके आस पड़ोस के ममालिक हों, सभी डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग खेलने की पॉलिसी से नाराज़ हो चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल है कि ये खेल ईरान की तरफ से खेला जा रहा है, और अपने हालिया जो बयान है उसके अंदर वो कहते हैं ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है, हो सकता है इस पर दोबारा हमला करने पड़े। तो एक और धमकी भी दे दी उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि 47 साल से खेल खेला जा रहा है ईरान की तरफ से, और आखिरकार उस वक्त बड़ी कामयाबी ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हासिल हुई जिस वक्त बराक ओबामा अमेरिका के सदर थे, और बराक ओबामा की पॉलिसीज़ जो एग्रीमेंट उन्होंने ईरान के साथ किया था उसके ऊपर सख्ती से एक बार फिर से उन्होंने तनकीद भी की है। और जो ईरान का रद्द-ए-अमल है, अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है कि ईरान आर्जी तौर पर अपनी यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने पर तैयार हो चुका है, लेकिन अमेरिका का जो मुतालबा है कि जो 20 साल के लिए आप इसे मुअत्तल कर दीजिए, इस पर वो कतन तैयार नहीं है, और इसी वजह से शायद ये डेडलॉक है। और आपने हुर्मस को जब तक बंद रखा जाएगा तब तक भी ईरान का ये कहना है कि वो इन मुज़ाकरात को संजीदा नहीं लेंगे, और इसका कोई भी ऐसा जवाब नहीं निकल सकता या हल नहीं निकल सकता जो वो तवक्को करते हैं। नेतन्याहू की तरफ से बैनुल-अक़वामी मीडिया को गुफ्तगू करते हुए एक खबर दी गई है, एक ऐलान किया गया है कि अमरीकी फोर्सेज उतर रही हैं ईरान
के अंदर और वो अफजुदा शुदा यूरेनियम को, जो महफूज शुदा यूरेनियम है, उसे वहाँ से निकालेंगी। और ऐसा अभी तक तो हमने होते हुए नहीं देखा। इस्फहान में जो कोशिश थी जिसमें 2 C-130 तैयारे थे, जिसमें ड्रोन्स थे, जिसमें F-16 तैयारे थे, F-15 तैयारे तबाह हुए थे अमेरिका के, वो भी इसी कोशिश के नतीजे में, जिसमें कहा गया था कि जब हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं अपने गिरने वाले तैयारे के पायलट को बचाने के लिए, हालांकि वो कोशिश थी बूट्स ऑन ग्राउंड की। लेकिन नेतन्याहू का क्या कहना है, जरा सुनिए। Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is? I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium, that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There's still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done. How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran? You go in and you take it out. With what? Special forces from Israel? Special forces from the United States? Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way. What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force? Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind. And I'm just trying to get at how long is it going to take to achieve that aim? I'm not going to give a timetable to it, but I'm going to say that's a terrifically important mission. तो नेतन्याहू का कहना है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि जौहरी मवाद अभी वहाँ पर मौजूद है, जिसे पहले जो पिछली स्ट्राइक थी B-2 बॉम्बर के जरिए, बंकर बस्टर बॉम्ब्स के जरिए, वो कहते हैं कि हमने तबाह कर दी नतंज को, फर्दों को, इस्फहान को तबाह कर दिया, लेकिन अब फिर से वो यू टर्न लिया जा रहा है। अपने बयानात इनके एक दूसरे से नहीं मिलते, चाहे वो नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप हो। तो अब वो कहते हैं कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कहते हैं। ट्रंप ने मुझे खुद कहा है कि हम अंदर जाना चाहते हैं, हमारी फोर्सेज वहाँ पर उतरेंगी और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अफजुदा शुदा यूरेनियम को यहाँ से निकाला जा सके। अच्छा, कैरोलिन लेविट नाज़रीन तर्जुमान व्हाइट हाउस है, इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है और उसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की। उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया से मुबारकबाद के पैगाम आएंगे, वो आ भी रहे हैं। ईरान ने भी पैगाम दिया है, मुबारकबाद दी है और उन्होंने उन बच्चियों की याद दिलाई है, वो जो 168 बच्चियाँ शहीद की गई थी टोमाहॉक मिसाइल के ज़रिए। उन्होंने कहा कि आपको मुबारक हो, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि उन बच्चियों की माएँ भी उसी तरह से प्यार करती थीं अपने बच्चे से जिस तरह से आप प्यार करते हैं। तो कुछ ख्याल कीजिए, उस वक्त आपने जस्टिफाई किया था उस इक़दाम को अमेरिका के, और आज आप ख़ुद इस बच्चे की माँ बन चुके हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं। तो ये सोचने वालों के लिए, अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। बहरहाल अगर अब भी अमेरिका इसी रविश पर कायम रहता है कि जब उनको अपनी हुकूमत बचाने के लाले पड़ चुके हैं, डेमोक्रेट्स की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से शदीद दबाव का सामना करना पड़ा है, अमेरिकी अवाम महंगाई की सूरत में बहुत ज़्यादा इसके असरात का सामना कर रहे हैं, पूरे ख़ित्ते को, अमेरिका के इत्तेहादी गल्फ़ कंट्रीज़ को इसकी असरात का तबाहकुन सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल जो जवाब आया है अभी तक डेडलॉक बरकरार है और हम देख रहे हैं कि उसके असरात भी देखे जाएंगे। लेकिन चाइना के हवाले से खबर आ चुकी है, शेड्यूल जारी कर दिया है दौरा चाइना का। डोनाल्ड ट्रंप बुध की शाम वहां पहुंचेंगे और उसके बाद फिर उनके यहाँ मुलाकातें होंगी। ट्रेड से रिलेटेड, AI से रिलेटेड मादनी जो ज़खायर हैं, जो आर्टिफिशियल मिनरल्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से उनकी बहुत सी अहम डील्स वहाँ पर मुतवक्के हैं। और कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आला सतही मुज़ाकरात के लिए 13 से 15 मई को चीन का दौरा करें, जहां उनकी मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग से होगी। और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के मुताबिक इस मुलाकात में तिजारती टैरिफ, ईरान तनाज़ा और आलमी मसनूई ज़हानत यानी कि AI की दौड़ में अहम मसनूआत ज़ेर गौर लाए जाएंगे। और फिर हम तवक्को करते हैं कि अगर कोई हल निकल आता है, देरपा अमन हो जाता है, तो फिर चाइना का दौरा अमेरिका के लिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए सूदमंद साबित होगा, वरना इसकी ख़ास तिरखा नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मुमकिना तौर पे चाइना के दौरे से पहले या वापसी पर वो पाकिस्तान में पड़ाव कर सकते हैं, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग ये मूवमेंट हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बहुत बड़ी इसकी अहमियत होगी। और इसके कि अभी तक तो हालात नहीं दिखा देते, लेकिन जिस तरह की गैर मुतवक्किल शख्सियत हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे कुछ भी बैद है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। और फिर 23 से 25 तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी चाइना जाएंगे, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चाइना के हवाले से चाइना की हुकूमत
जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे वज़ीर आज़म को एतमाद मिलेंगे और इस जंग के ख़ात्मे के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, मुस्तक़बिल के इश्तराक और प्लान्स के हवाले से भी बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो ज़ेर गौर लाई जाएंगी। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया इस वक्त नज़रें जमाए हुए है इस जंग के ऊपर भी, भारत की शैतानियों के ऊपर भी, और भारत जो इक़दाम कर रहा है इस खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए, जो उसका अक़लियतों के साथ रवैया है, उसके ऊपर दुनिया को कान धरने चाहिए, यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए, अमेरिका को देखना चाहिए। अगर ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा तो फिर वहाँ पे अक़लियतों के लिए मज़ीद मसाइल जन्म लेंगे। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। हम तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।